हेलो रेडियो रॉकर्स। आज हम देखेंगे 0.3 टेस्ला हिताची एरिस्टो एमआरआई मशीन पर कैसे हम लोग नी जॉइन करेंगे। तो नी जॉइन करने के लिए पहले तो पेशेंट को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इधर जो 2% का लोगो है, यहाँ लिखा है कि ओपन पेशेंट सिलेक्टर, यहाँ क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद नीचे रजिस्टर न्यू पेशेंट पर क्लिक करना होगा। तो जैसे पेशेंट रजिस्टर करता है वैसे ही रजिस्टर करना होगा। पहले पेशेंट का नाम और फिर टाइटल, उधर आईडी जो है वो आईडी देना होगा। यहाँ पेशेंट का क्या सेक्स है, मेल या फीमेल, वो सिलेक्ट करना होगा। इधर एज देना होगा और इधर हाइट, वेट कितना है, ये केजी में आता है। ये क्या है, कितना वेट है, ये इधर देना होगा। उसके बाद पेशेंट का स्टडी क्या है वो लिखने के बाद यहाँ से प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना होगा। तो हम लोग नी जॉइन करने के लिए पेशेंट को सुपाइन और फुट फर्स्ट पोजीशन में लेटेंगे, इसलिए यहाँ से फुट फर्स्ट सिलेक्ट करना होगा। ये मस्ट सिलेक्ट करना होगा। और इधर से हम लोग थोड़ा नीचे चले जाएंगे और नीचे हमारा नी जॉइन का, यहाँ नी जॉइन मैं सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से नी जॉइन का प्रोटोकॉल सिलेक्ट करेंगे और सब इधर प्रोसीड कर देंगे। तो यहाँ पहले से ही एक नी जॉइंट मैं करके रखा था, इसके ऊपर ही मैं दिखाऊंगा पहले वीडियो की तरह। तो पहले तो वो स्कैनोग्राम TAC का मतलब वो ट्रांसवर्स, सैजिटल और कॉर्नल 3 प्लेन में एक स्कैनोग्राम आएगा। उसका कैसे आया मैं दिखाता हूँ। पहले तो ये वाला एक स्कैनोग्राम आएगा और इसके ऊपर आप लोगों को फिर एक बार स्कैनोग्राम लेना होगा। इसके ऊपर एक प्लान करना होगा, फिर एक स्कैनोग्राम लेना होगा। तो लेने के लिए पहले क्या करेंगे, इधर से ये स्कैनोग्राम लोड मल्टी पर क्लिक करेंगे, फिर एक बार लोड मल्टी पर क्लिक करेंगे तो दोनों स्कैनोग्राम आ जाएगा। आने के बाद यहाँ हम फिर एक बार स्कैनोग्राम लेंगे, ये प्लानिंग करेंगे। ये जो 2 कंडाइल है फीमर का, वो कंडाइल का पैरेलल जो है वो एक्सियल काट आएगा और परपेंडिकुलर जो 2 कंडाइल का परपेंडिकुलर तो नहीं है, वो फीमर और टिबिया का पैरेलल एक लाइन, एक प्लान होगा, वो सैज का प्लान होगा। और कॉरोनल का प्लान करने के लिए इधर से एक कॉरोनल का प्लान, ये तो ठीक ठाक प्लान नहीं है, लेकिन स्कैनोग्राम आने के लिए एक्सियल तो बहुत ज़रूरी होता है, एक्सियल और सैज, क्योंकि हम लोग पहले ही कॉरोनल का प्लान करेंगे। तो इसलिए रीलोकलाइज़र एक लेना होगा। तो रीलोकलाइज़र कैसे आया वो हम दिखाएंगे। ये वाला रीलोकलाइज़र, और दैट्स मीन्स फास्ट लोकलाइज़र आने के बाद फिर मैं एक प्लान किया तो ये लोकलाइज़र आया। इधर एक्सियल इमेज अच्छा आया। ये 2 जो फीमर का जो कंडाइल है, यह कॉर्नल प्लान करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और कॉर्नल में ये जो कंडाइल है, ये एक्सियल प्लान करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम PD और T2 का, यहाँ एक प्लान, एक प्रोटोकॉल है इस मशीन पर कि PD और T2 सैज और कॉर्नल, इधर से ही सैज और कॉर्नल दोनों ही हम लोग कर सकते हैं। यहाँ जब हम बेसिक पर आएंगे, इधर से हम पहले
कॉर्नल करेंगे यहाँ को कॉर्नल करने, यह कॉर्नल कर दिया तो कॉर्नल का प्लान होगा। तो डाटाबेस से हम जो लोकलाइजर लिया था वो एक बार इधर लेंगे। लेने के बाद यहाँ कॉर्नल का प्लान करना। कॉर्नल प्लान करने के लिए ये जो कंडाइल है, ये कंडाइल का पैरेलल हमको एक कट देखना होगा ये, और पूरा नी जॉइंट को कवर करना है। ये पैटेला एंटीरियरली पैटेला है, पैटेला से पूरा पोस्टीरियरली जो कंडाइल है ह्यूमेरस से फीमर का जो कंडाइल है यहाँ पूरा कवर करना होगा ऐसे। और कॉर्नल के ऊपर प्लान तो इधर ये वाला आएगा, तो ये तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कॉर्नल को प्लान करने के लिए हम लोगों को सैज और एक्सियल इमेज लगेगा। तो एक्सियल पर ये कंडाइल का बराबर एक लाइन रहेगा ऐसे, और इधर फीमर और टिबिया दोनों की पैरेलल में ऐसे लाइन लगेगा। और एंटीरियर से पूरा पैटेला को कवर करना होगा, और पोस्टीरियरली ये दो कंडाइल या पॉप्लिटियल रीजियन जो है ये पूरा कवर करना होगा। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। करने के बाद तो स्कैन चालू हो जाएगा। इमेज क्या आया वो मैं दिखाता हूँ। ये इमेज आएगा, ये है पीडी का इमेज है, और बाद में T2 का इमेज इधर आया। ये एक ही प्रोटोकॉल में दोनों इमेज आएगा। हम तो इधर स्लाइस 18 लिया, तो उधर जो इमेज आएगा वो 36 इमेज आएगा। 18 इमेज आएगा पीडी का, और 18 इमेज आएगा T2 का। पीडी और T2 सैज है, एक प्रोटोकॉल के अंदर दोनों इमेज आ जाएगा। ये आने के बाद ये प्लान करने के साथ साथ हम स्टीर का भी एक कॉर्नल का प्लान करेंगे। तो वो प्लान करने के लिए वो जब तक वो स्कैन चल रहा है तब तक हम इसका प्लान कर लेंगे। वो कैसे, लोकलाइज़र ले लेंगे। लेने के बाद इधर सैज है बेसिक पर, सैज को हम लोग कर्नल कर देंगे, और यहाँ से लिंक करेंगे। लिंक करने के बाद वो पीडी और सैज जो है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे और कॉपी कर देंगे। ये हो गया, प्लान कॉपी हो गया। जो T2 और पीडी कर्नल का जो प्लान था, ये स्टीर कर्नल का प्लान के ऊपर एक ही प्लान है। दोनों प्लान करने के बाद इधर स्टार्ट कर देंगे, और इमेज कैसा आया वो हम दिखाएंगे अभी। ऐसा स्टीर का ऐसा इमेज आएगा। तो स्टीर इमेज आ जाने, पीडी और T2 सैज या कॉर्नल को प्लान किया था हम लोग। कॉर्नल की इमेज आ जाने के बाद हम क्या करेंगे, T2 ट्रा का प्लान करेंगे। T2 ट्रा का प्लान करने के लिए तो पहले जो 36 इमेज आया, पहले ही बोला था कि 36 कॉर्नल इमेज आएगा T2 और पीडी के, वो लेंगे और लोकलाइज़र लेंगे, लोड मल्टी करेंगे। तो इधर वो इमेज पीडी और T2 का इमेज आएगा, और इधर लोकलाइज़र को 3 प्लेन भी हम देख सकते हैं। या ये तो एक्सियल है, ये सैज है, और ये कर्नल है। तो कर्नल में प्लान कैसे करेंगे, ये जो कंडाइल है, फीमर का जो कंडाइल है, ये कंडाइल के बराबर पैरेलल एक लाइन रहेगा, और ये देखना होगा कि पैटेला की ऊपर 1-2 काट रहेंगे, और इधर जो फिबुला जिधर अटैच कर रहा है टिबिया के साथ,
उसके नीचे 2-3 लाइन रहेंगे। पूरा नी जॉइंट कवर करना होगा। और सहज में हम देखेंगे कि पैटेला के ऊपर से पूरा नीचे तक ये कवर होना चाहिए। पूरा कवर करना होगा हम लोगों को, इसलिए हम यहाँ स्लाइस भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन थिकनेस और इंटरवल ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इधर तो मल्टीपल लिगामेंट्स हैं। अगर इंटरवल हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो कट मिस हो जाएगा, इसलिए हम नहीं बढ़ा सकते। हम लोग स्लाइस बढ़ा सकते हैं। तो ये प्लान करने के बाद यहाँ स्टार्ट कर देने के बाद जो इमेज आएगा वो है ऐसा। ऐसे हम इमेज देखेंगे, ऐसे T2 का ऐसे इमेज आएगा। तो T2 का इमेज आ जाने के बाद T1 ट्रा मतलब T2 एक्सियल का इमेज आ जाने के बाद T1 ट्रा का इमेज भी लेना है। इसलिए जैसे कॉपी करें हम लोग इस मशीन पर कॉपी करेंगे तो पहले कोरोनल, फिर वो लोकलाइजर लेने के बाद यहाँ तो पहले से ही कॉपी देते हैं, पहले लिंक करना होगा, फिर इसके ऊपर क्लिक करना होगा T2 का ऊपर, और हम कॉपी का क्लिक करना होगा, तो प्लान कॉपी हो जाएगा। हो जाने के बाद यहाँ भी पूरा कवर करना है नी जॉइंट। स्लाइस हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो नी जॉइंट का मेन जो पार्ट है वो है सहज इमेज लेना। सहज इमेज कैसे हम प्लान करते हैं? सहज इमेज में हम ACL दिखाते हैं, रेडियोलॉजिस्ट जो है उसको, क्योंकि नी जॉइंट जब ट्रॉमा होता है ACL ही ज़्यादा से ज़्यादा टीयर होता है। इसलिए ACL का प्लान करने के लिए क्या क्या लेना है? पहले तो कोरोनल एक इमेज लेना है, और ट्रा का जो इमेज आया ये दोनों लोड मल्टी पर क्लिक करना होगा, तो इधर आ जाएगा। आ जाने के बाद ये जो कोरोनल है इसको मैं सर्च कर दूँगा। तो हम अभी सर्च का प्लान कर सकते हैं। सर्च का प्लान करने के लिए इधर देखना होगा, वो जो लेटरल कंडाइल है वो लेटरल कंडाइल का पैरेलल आपको प्लान करना होगा, क्योंकि यहाँ से ACL निकलता है। ये जो ब्लैक दिख रहा है ये है ACL। ये हम लोगों को पहचानना पड़ेगा। वो करके हम लोग पहचान जाएंगे कि ACL कौन सा ACL है। इसके ऊपर एक लाइन देना है, रखना है, तो ACL आएगा अच्छे से। और इधर कोरोनल पे हम कैसे देखेंगे? यहाँ है ये वाला है ACL, तो इसके ऊपर ऐसे एक लाइन देना है ऐसे। किसी को तो ACL ऐसे रहता है, इसलिए प्लानिंग कभी ऐसे होता है ऐसे। ये तो ACL देखकर ही प्लान करना होगा। लेकिन इस प्लानिंग में ACL दिखाना है ऐसे। PCL तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन ACL का प्लानिंग करने के लिए ACL के ऊपर एक लाइन रखना होगा। तो इसका इमेज क्या आया वो हम दिखाएंगे अभी। ये वाला इमेज आया। यहाँ हम इस इमेज पर ये वाला इमेज पर हम देख सकते हैं, ये वाला है ACL। ये पूरा जो देख रहे हैं ये वाला है ACL। PCL तो ऐसे ही आ जाएगा। ये वाला है PCL, ये PCL है, ये PCL है। लेकिन ACL आने सब हर इमेज में ACL नहीं आते। हर प्लानिंग ACL नहीं आते, क्योंकि ACL ही ज़्यादा से ज़्यादा टीयर होता है। इसलिए ये
T2 में हम लोग PCL अच्छे से देख पा रहे हैं। ये वाला है PCL, ये वाला है ACL। ये तो हम लोगों को प्लानिंग करने के लिए ACL पहले पहचानना पड़ेगा कि एक्सियल में ACL कैसे दिखते हैं और कोरोनल में ACL कैसे दिखता है। उसके बाद हम एक T1 3D, T1 तो नहीं है, ये है GRE इमेज है, इधर ऐसे लिखा है, लेकिन ये वाला GRE इमेज है। तो ये प्लान करने के लिए एक कोरोनल लेंगे और सैज प्लान करने के लिए जो लिए थे वो लेंगे। उसके बाद इधर से कॉपी करेंगे, तो पहले तो लिंक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कॉपी कर देंगे। तो जो उसका जो प्लान था, ये प्लान साइड टू साइड नी जॉइंट पूरा कवर करना होगा, इसमें भी कवर करना होगा। और ये जो 3D है इसलिए इधर स्लाइस ज़्यादा रहेगा। इसका इमेज कैसे आया वो हम दिखाएंगे अभी। ऐसे वाला इमेज आएगा। इस इमेज पर हम ये अच्छे से देख पा रहा हूँ, ये वाला कंडाइल के ऊपर जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज मैं इस इमेज पर अच्छा दिखा सकता है हम लोग रेडियोलॉजिस्ट को। और क्या ये जो मेनिस्कस है, मेनिस्काई, एक साइड को मेनिस्काई कहते हैं, जो मेनिस्कस है उसको इस इमेज पर अच्छा दिखा सकता है। कभी कभी तो मेनिस्काई में ही इंजरी हो जाता है। इधर ये वाला ये जो ब्लैक वाला है और इधर जो ब्लैक वाला है ये हो मेनिस्कस है, ये मेनिस्कस है। इसको हम इस इमेज पर अच्छा देख सकते हैं। इधर भी हम ACL अच्छे से, ये वाला है ACL, ये पूरा है ACL, अच्छे देख पा रहा हूँ। और PCL भी इधर, PCL तो जैसा तैसा प्लान करेंगे तो PCL आ जाएगा, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और क्या प्लान करना है हम लोगों को, स्टीर का प्लान तो हम दिखा दिया। तो इस इमेज पर स्टीर का एक एक्सियल का प्लान, एक्सियल लेना है और स्टीर का भी एक साइज लेना है। तो प्लान कैसे करते हैं ये तो हम दिखा दिया। अभी ये बताएंगे कि क्या क्या प्रोटोकॉल लेना है, प्रोटोकॉल में क्या क्या सीक्वेंस लेना है ये बताऊंगी। तो अब 0.3 टेस्ला में T2 ट्रा एक लेना है, T1 ट्रा लेना है। इधर तो डॉक्टर ऐसे ही रिपोर्ट करता है इस इमेज पर। तो T2 ट्रा लेना है, T1 ट्रा लेना है। स्टीर का जो ट्रा है कोरोनल है और सैच है, थ्री प्लेन में ही लेना होगा। और एक 3D सैच लिया हम, और PD और T2 ये तो इमेज एक साथ आता है इसलिए इसका सैच लिया और इसका कोरोनल भी लिया। तो ऐसे नी जॉइंट हम कंप्लीट करते हैं। और प्रिंट कैसे देता है ये फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको लगेगा कि प्रिंट कैसे देना है वो जानना है तो मुझे कमेंट करने के बाद मैं उसका एक वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।